हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। उससे पहले आपको आंसर जानते हैं तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो रोज़ मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि किसने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन ए में राजा राम मोहन राय, बी में स्वामी विवेकानंद, सी में स्वामी दयानंद सरस्वती, डी में महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ए में 1885, बी में 1905, सी में 1919, डी में 1942। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 हो जाएगा। 2 का राइट आंसर ये हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ए में 1915, बी में 1919, सी में 1921, डी में 1930। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी को हुआ था, इसलिए 3 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए कि महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। ए में चंपारण में, बी में खेरा में, सी में बोरसाद में, डी में अहमदाबाद में। महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, तो चंपारण हो जाएगा। 4 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए कि किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। ऑप्शन में लॉर्ड बेल्जली, बी में लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी में लॉर्ड डलहौजी, डी में लॉर्ड कर्जन। 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। किसने गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। 5 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ए में शुक्र, बी में मंगल, सी में बृहस्पति, डी में शनि। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, जिसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, इसलिए 6 का राइट आंसर ये हो जाएगा। कौन सा ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को भी लाल ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए में गंगा, बी में नील, सी में अमेजन, डी में ब्रह्मपुत्र। सबसे लंबी नदी विश्व की नील नदी, जबकि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगा, इसलिए 7 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए कि कौन सा राज्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहलाता है। कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है। ए में असम, बी में नागालैंड, सी में मेघालय, डी में मणिपुर। कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है, तो 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मेघालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ए में केरल में, बी में तमिलनाडु में, सी में कर्नाटक में, डी में असम में। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा राज्य है। ए में महाराष्ट्र, बी में उत्तर प्रदेश, सी में मध्य प्रदेश, डी में राजस्थान। देखिए भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा, इसलिए 10 का सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। ए में 15 अगस्त 1947 को, बी में 26 जनवरी 1950 को, सी में 26 नवंबर 1949 को, डी में 2 अक्टूबर 1950 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए 11 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है। ए में समाजवाद का, बी में धर्मनिरपेक्षता, सी में पूंजीवाद का, डी में न्याय का। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवाद का उल्लेख नहीं है, इसलिए 12 का सही जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए कि राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए में महाभियोग, बी में निष्कासन, सी में पूर्ण नियुक्ति, डी में अविश्वास प्रस्ताव। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभियोग। 13 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है। ए में अनुच्छेद 352,
बी में अनुच्छेद 370, सी में अनुच्छेद 356, डी में अनुच्छेद 365। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 आपातकाल से संबंधित है, इसलिए 14 का सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। ए में 18 भाषा को, बी में 22 भाषा को, सी में 25 भाषा का, डी में 28 भाषा का। देखिए संविधान की जो 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है तो 22 हो जाएगा, इसलिए 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ए में कैसीन, बी में एल्ब्यूमिन, सी में ग्लूटीन, डी में इंसुलिन। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैसीन। 16 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। ए में ह्यूमरस, बी में फीमर, सी में रेडियस, डी में टिबिया। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी को फीमर कहते हैं या जांघ की हड्डी भी कहते हैं, इसलिए 17 का सही जवाब बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ए में समय की, बी में दूरी की, सी में द्रव्यमान की, डी में वेग की। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, इसलिए 18 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ए में रतौंधी, बी में स्कर्वी, सी में बेरी, डी में रिकेटस। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है तो स्कर्वी हो जाएगा। 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है। मलेरिया रोग किसके कारण होता है। ए में वायरस के कारण, बी में बैक्टीरिया के कारण, सी में प्रोटोजोआ के कारण, डी में कवक के कारण। मलेरिया रोग किसके कारण होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ के कारण। 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर होता है। ए में 2 वर्ष के अंतराल पर, बी में 3 वर्ष के अंतराल पर, सी में 4 वर्ष के अंतराल पर, डी में 5 वर्ष के अंतराल पर। देखिए ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है, इसलिए 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए कि क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का पूरा नाम क्या है। क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का पूरा नाम क्या है। ए में लॉन्ग बैट विकेट, बी में लेग बिफोर विकेट, सी में लास्ट बॉल वाइड, डी में लास्ट बैट वेस्ट। देखिए क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का पूरा नाम है लेग बिफोर विकेट। 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए कि ओलंपिक 2020 का जो ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था। 2020 ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था। ए में बीजिंग में, बी में टोक्यो, सी में लंदन, डी में पेरिस। 2020 का जो ओलंपिक खेल हुआ था वह टोक्यो में होता है, इसलिए 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए कि पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब खेला गया था। पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब खेला गया था। ए में 1975 को, बी में 1983 को, सी में 1992 को, डी में 2003 को। पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 को खेला गया था, जिसमें विजेता टीम वेस्ट इंडीज था। 24 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए कि हॉकी में एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। ए में 9, बी में 10, सी में 11 और डी में 12। हॉकी में एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11, इसलिए 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन हमारी तरफ से आपके लिए है कि क्रिकेट में एक टीम में कितने खिलाड़ी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा। ए में भास्कर, बी में इनसेट, सी में रोहिणी, डी में आर्यभट्ट। भारत का जो पहला उपग्रह था वो आर्यभट्ट था। 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा था। ए में मॉनिटर को, बी में सीपीयू को, सी में कीबोर्ड को, डी में हार्ड डिस्क को। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा था तो इसका राइट आंसर होगा सीपीयू को। 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा। ए में अफ्रीका महाद्वीप, बी में एशिया, सी में यूरोप, डी में ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, जबकि सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, इसलिए 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ए में महात्मा गांधी, डी में पंडित नेहरू, सी में लाल बहादुर शास्त्री, डी में सुभाष चंद्र बोस। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री, इसलिए 29 का सही जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए कि पहला परमाणु परीक्षण भारत में कब हुआ था।
पहला परमाणु परीक्षण भारत में कब हुआ था? ए में 1974 को, बी में 1998 को, सी में 1962 को, डी में 1984 को। देखिए भारत में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वह 1974 को हुआ था, इसलिए 30 का सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बताइए कि किस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है? किस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन कहा था? ए में असहयोग आंदोलन को, बी में सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन को, सी में अगस्त क्रांति को, डी में जालियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए किस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त क्रांति को। 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए कि किसके शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ था? किसके शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ था? ए में बाबर, बी में अकबर, सी में शाहजहां, डी में औरंगजेब। इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां ने ही ताजमहल बनाया था, इसलिए 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ए में 1757, बी में 1764, सी में 1857, डी में 1905। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह 1757 को हुआ था, इसलिए 33 का सही जवाब ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए में महात्मा गांधी, बी में दादा भाई नौरोजी, सी में A.O. ह्यूम, डी में W.C. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा W.C. बनर्जी हो जाएगा। 34 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ए में बाबर और इब्राहिम लोदी, बी में मराठों और अफगानों, सी में अकबर और हैमू, डी में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान। पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो मराठों और अफगानों के बीच लड़ी गई थी, इसलिए 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा? ए में नंदा देवी, बी में माउंट एवरेस्ट, सी में कंचनजंगा, डी में धौलावीरा। भारत की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा हो जाएगा, इसलिए 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए कि कौन सा सागर पूरी तरह से एक झील है? ए में काला सागर, बी में लाल सागर, सी में कैस्पियन सागर, डी में अरल सागर। कौन सा सागर पूरी तरह से एक झील है? इसका राइट आंसर है कैस्पियन सागर। 37 का सही जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताएं कि कावेरी नदी किस राज्य में बहती है? कावेरी नदी किस राज्य में बहती है? ए में महाराष्ट्र, बी में कर्नाटक, सी में उत्तर प्रदेश, डी में पश्चिम बंगाल। कौन कावेरी नदी किस राज्य में बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में बहती है। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर बताइए कि कौन सा देश सूर्योदय की भूमि कहलाता है? ए में चीन, बी में जापान, सी में कोरिया, डी में वियतनाम। कौन सा देश सूर्योदय की भूमि कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। 39 का राइट आंसर भी हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन है कि कौन सा देश सूर्यास्त की भूमि कहलाता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। 39 का राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए कि भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? ए में झारखंड में, बी में उड़ीसा में, सी में छत्तीसगढ़, डी में पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। 40 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन में 41 का आंसर बताइए कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। भारतीय संसद के 2 सदन होता है, इसलिए 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ए में 25 वर्ष, बी में 30 वर्ष, सी में 35 वर्ष, डी में 40 वर्ष। राष्ट्रपति चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष हो जाएगा। 42 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान है? ए में 350, बी में 356, सी में 370, डी में 380। इसका राइट आंसर हो जाएगा 356 अनुच्छेद हो जाएगा, इसलिए 43 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए में 4 वर्ष, बी में 5 वर्ष, सी में 6 वर्ष, डी में 7 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसलिए 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए कि संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां? ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूची है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, बी हो जाएगा। 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए कि ओजोन परत
किस गैस से की बनी होती है? ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ए में ऑक्सीजन, बी में कार्बन डाइऑक्साइड, सी में ओजोन, डी में हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर है ओजोन, जो कि O3 इसका सूत्र होता है। इसलिए 46 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए कि मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? ए में हृदय में, बी में फेफड़े में, सी में यकृत में, डी में गुर्दा या किडनी। 47 का राइट आंसर डी हो जाएगा, गुर्दा या किडनी। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? ए में मंगल, बी में शुक्र, सी में बृहस्पति, डी में यूरेनस। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का बी, शुक्र ग्रह हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया कि इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? ए में यकृत में, बी में अग्नाशय, सी में हृदय, डी में फेफड़ा। इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। 49 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ए में ठोस में, बी में द्रव में, सी में गैस में, डी में निर्वात में। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ठोस में। ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में होता है, इसलिए 50 का राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के 50 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।